जय हिंद दोस्तों। आज मैं ये चौथा सेट लाया हूँ और ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी, बीएसएससी और ये एसआई के एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? बताइए तो, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धौलावीरा? बताइए फटाक से कौन सा होगा? ये होगा धौलावीरा। इसके देखिए, यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ठीक है ना, तो इसका आंसर धौलावीरा। निम्न में से सही सुमेलित कौन है? ठीक है, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री है, यस। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन है, यह भी सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है, यह भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में हुआ था? बताइए तो, अशोक, वसुमित, मोगलीपुत्तिस या सबाकामी? ये होगा मोगलीपुत्तिस। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, यस, ये सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, यस, ये भी सही है। इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है ना। देखिए, सिकंदर के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सिकंदर का जो जन्म हुआ था ना 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका पिता का नाम फिलिप था। इन्होंने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना। आइए चौथा सवाल, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिरदौस शाह? बताइए तो आंसर कौन होगा? ये होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने कठिन संघर्ष के बाद सिंध शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुए और सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया। प्रसिद्ध ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी है। ठीक है ना, तो ये होगा मोहम्मद बिन कासिम। 712 में ये पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? बताइए तो, दिल्ली के सल्तनत के इतिहास लेखक नहीं था। अब्बास खान सरवानी या मीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या मिन्हास उल सिराज? बताइए तो कौन होगा? ये होगा अब्बास खां सरवानी। ठीक है ना। देखिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है। ठीक है ना, शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है तथा इस पुस्तक का नाम तारीखे शेर शाही। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा था। ठीक है ना, ये तीनों ने लिखा था जबकि ये नहीं लिखा था, जबकि ये लिखा था शेर शाह के पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक का नाम क्या था? नाम था तारीखे शेरशाही। ठीक है ना। निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? बताइए तो, किसने आलोचना किया था अकबर की धार्मिक नीति का? बदायूनी, जस्टिन, अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं? ये किया था बदायूनी। ठीक है ना। देखिए, अब अब्दुल कादिर
बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना था, जबकि विसेन स्मिथ के अनुसार दीने इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी नहीं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन होगा? ये होगा बदायूनी। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, कौन किया था? अकबर ने किया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था, या शाहजहां ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? बताइए तो ये होगा शेरशाह सूरी ने। देखिए, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपना नगर का आंतरिक किला है। ठीक है ना। नंबर मत है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किस फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? बताइए तो। हैदर अली, शिवाजी, टीपू सुल्तान या रंजीत सिंह? ये होगा टीपू सुल्तान। देखिए, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है ना। ये कौन सा क्रांति से ये प्रभावित थे? ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ठीक है ना। टीपू सुल्तान। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 19, 21, 20 या 22? बताइए तो कब होगा? ये होगा 1920। ऑप्शन के अनुसार कौन होगा? 1920। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 कब? 1 अगस्त 1920 को की गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? ये होगा 1920। ठीक है ना। चलिए आइए अगले सवाल की ओर। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बताइए। 20 जुलाई 1905 या 16 अक्टूबर 1905 या 7 अगस्त 1905 या 7 नवंबर 1905? बताइए तो। बंग भंग कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 7 अगस्त 1905। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय का घोषणा कर दिया था। ठीक है ना। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित में हो गया। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ? 7 अगस्त 1905। देखिए, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। ठीक है ना। इसमें सही कूट चुनना है। ठीक है ना। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका ये सजाना है। तो देखिए पहला जो होगा ना, देखिए ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये देखिए 30 को गांधी जी नहीं गए, जबकि 3 गोल सम्मेलन हुआ था, 30, 31, 32। तो पहला कौन होगा? ये गांधी इरविन समझौता। ठीक है। फिर क्या होगा? उसके बाद भगत सिंह को उसके 23 मार्च 1931 को ही फांसी लग गया था। कब लग गया था? 23 मार्च 1931 को ही। ठीक है ना। उसके बाद
उस हाँ, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन, बताइए तो। ये हुआ 31 मार्च 1931। कब हुआ था? 31 मार्च 1931। देखिए ये सारे जो है हो रहा है ना, ये सारे 1931 में ही हो रहा है, ठीक है ना। और ये हुआ आखिरी गांधी में ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 5 मार्च 1931। ओके, नो सॉरी। देखिए इसका पहला जो होगा ये 7 सितंबर 1931 को क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये 7 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर, ठीक है ना। उसके बाद 31 मार्च को हुआ था, क्या हुआ था? कांग्रेस कराची अधिवेशन। मतलब इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। पहले कौन सा हुआ? पहले 4 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद 1 हुआ, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बताइए तो। 11, 5, 12, 17। बताइए तो कितना होगा? ये होगा 15। कितना होगा? 15। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा व्यगार मतलब बालाश्रम मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 13 का होगा 15, ठीक है, महिला सदस्य। और ये 14 का क्या होगा? अनुच्छेद 23 होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 में क्या? मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, ठीक है ना। 15 में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए तो। ये देखिए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। यस, सही। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यस, एब्सोल्यूट राइट। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। यस, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है? नहीं, गलत। तो मतलब ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? ये ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। राष्ट्रपति पद का उल्लेख है ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में, ठीक है ना। 52 में किया गया। राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद 61। देखिए महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधान के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाए, जिस पर वो सदन के 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर हो, ठीक है ना। मतलब अगर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना है तो 14 दिन पहले ही उनको इन्फॉर्म एक लिखित सूचना जारी करना रहता है, जिससे वह अपना जो भी है उस पर लगा हुआ वो अपना आरोप को खारिज कर सके, ठीक है ना। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होता है। बताइए कितना? ये होगा 50, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की समर्थन की आवश्यकता 50 होती है। निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? बताइए तो। तमिल एवं कर्नाटक, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात, ये छत्तीसगढ़, हिमालय। बताइए तो कौन होगा सही? ये होगा हमारा बिहार एवं पश्चिम बंगाल, जहां पे राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, ठीक है। जैसे बताते हैं, जैसे बिहार में राज्यसभा का टोटल सीट कितना है? 16, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में भी कितना है? 16। कर्नाटक में कितना है? 12। तमिलनाडु में कितना है? 18। उड़ीसा में कितना है? 10। गुजरात में राज्यसभा की सीट कितना है? 11। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 3। छत्तीसगढ़ में कितना है?
5, ये सब जितना भी है राज्यसभा सीटों की संख्या, ठीक है ना। तो मतलब बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, ठीक है ना। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा, बताइए तो। बलित राम भगत की, या श्री हुकुम सिंह की, या फिर बलराम जाखड़ का, या सोमनाथ चटर्जी का। ये होगा बलराम जाखड़ का, ठीक है ना। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, बताइए तो। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद, या पंचायत समिति। कौन होगा? ये होगा नगर परिषद। आइए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, ठीक है ना, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए तो। कौन होगा? केंद्रीय कानून मंत्री, महान्यायवादी, विधि सचिव, या मुख्य न्यायाधीश। ये होगा महान्यायवादी। देखिए, भारत सरकार को प्रथम विधि मतलब भारत सरकार का, ठीक है ना, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होता है, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइए तो। कौन नियुक्ति करता है? ये करता है राष्ट्रपति महोदय। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्त की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, बताइए। 47वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, या 42वां संविधान संशोधन। ये होगा 41वां। देखिए, इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। 41वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्त की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, पर संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृत्त की अधिकतम आयु वर्ष 65 कर दिए। कितना कर दिया गया है? 65। देखिए, अगर कोई भी आप गवर्नमेंट कर्मचारी काम करते हैं ना, डिफेंस लाइन छोड़ के, तो वहाँ पे आपको 60 वर्ष तक का ही आपको जॉब करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको 60 से बढ़ के 65 कर दिया। 60 से कितना कर दिया? 65, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, बताइए तो। ये होगा सितार, सरोद, तबला, या बांसुरी। ये होगा तबला, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, कोलकाता, पेरिस। कहाँ हुआ था? ये होगा नई दिल्ली, ठीक है ना। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पथन स्थित है, बताइए तो। सौर ऊर्जा से कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, बताइए तो। बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोची, या कोझिकोड। कौन होगा, बताइए फटाक से, कौन सा होगा? ये होगा कोच्चि। कौन सा होगा? कोच्चि। कौन सा होगा? कोच्चि। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए थे? गोदावरी डेल्टा में, पश्चिमी घाट में, गंगा डेल्टा में, या महानदी बेसिन में। ये होगा गंगा का डेल्टा में। कौन सा होगा? गंगा का डेल्टा में। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है, बताइए तो। सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टस, या पॉलीथीन, बताइए तो कौन होगा? ये होगा सीवेज। देखिए, सीवेज के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऐसे मतलब क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। ऐसे प्रदूषक जिसका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके जैव अघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है ना। ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे सीवेज, कागज और लकड़ी, ठीक है ना। तो ये क्या है? कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो ये है सीवेज, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? स्मॉग, या कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या फ्लाइज। कौन सा है? ये होगा स्मॉग, ठीक है ना। स्मॉग।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ का आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? बताइए तो। शेषाचल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या नल्ला मल वन क्षेत्र या सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र? बताइए तो कौन सा होगा? ये होगा सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है ना, ये कौन सा होगा? सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया? बताइए तो। 1968, 1973, 1972, 1992। ये किया गया 1973 में। सेकेरनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए तो। सेकेरनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, नागालैंड, आंध्र प्रदेश या त्रिपुरा में ये मनाया जाता है? नागालैंड। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था स्थित है कहाँ है? लखनऊ में, मैसूर में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मिस अर्थ इंडिया 22 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? बताइए तो। आर्य बालवेकर, सीनी शेट्टी, वंशिका परमार या सरगम सिंह? बताइए तो कौन है? ये होगा वंशिका परमार। कौन है? वंशिका परमार। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ कौन बने? बताइए तो। नील मोहन, उत्पल कुमार, समीर अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? ये होगा नील मोहन। कौन होगा? यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन है? नील मोहन। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए तो। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी, गोवा, विशाखापट्टनम या पुणे? ये किया गया विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। जर्मनी, इटली, कांडा या पुर्तगाल? बताइए तो कहाँ किया गया? ये किया गया पुर्तगाल। कहाँ किया गया? पुर्तगाल। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बताइए तो। गोवा, हरियाणा, कर्नाटक या बिहार? ये हरियाणा को प्राप्त हुआ। ठीक ना, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या था? बताइए तो। सावज, पेरी, विंग ब्रेन या A+C? मतलब सावज, पेरी। ये होगा सावज। ठीक है ना, क्या होगा? सावज। निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सही सम्मिलित है? बताइए तो। असम का गुलाबचंद कटारिया। कौन सही होगा? बताइए तो। कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना, कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी केयर से पढ़ना होता है। तो देखिए असम का गुलाबचंद कटारिया है, यस है। झारखंड का कौन है? CP राधा कृष्णन है, हाँ ये भी सही है। मेघालय का फग्गू चौहान है, हाँ ये भी सही है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का लक्ष्मण प्रसाद आर्य है, नहीं ये जो है लक्ष्मण प्रसाद ये है सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का। ठीक है ना, कहाँ का है? सिक्किम का। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत किया? बताइए तो। श्रेष्ठ योजना, सार्थक योजना, स्माइल योजना या कोई नहीं? बताइए तो कौन होगा इसमें से? ये स्माइल योजना। ठीक है ना, ये स्माइल योजना शुरू किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अलाइव के लेखक कौन है? शशि थरूर, संजय बाड़ू, बिमल जलान या प्रभात सेन? बताइए तो। ये होंगे शशि थरूर। कौन? शशि थरूर। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने? मनोज पांडे, राजीव कुमार, अनिल चौहान या कोई नहीं? बताइए तो। ये होंगे अनिल चौहान, ये दूसरे CDS है। ठीक है ना, बिपिन रावत के बाद ये दूसरे CDS कौन है? अनिल चौहान। वन वेब इंडिया उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? बताइए तो।
ये PSLV CS4 या LV M3 M2 या GSLV F9 या PSLV 51। बताइए तो ये होगा LV M3 M2 को क्या है, वन वेव इंडिया उपग्रह का प्रक्षेपित किया गया। ठीक है ना। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई? 50,000 करोड़, 79,000 करोड़, 62,000 करोड़, 75,000 करोड़। बताइए तो ये 79,000 करोड़। ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पाद में भारत का स्थान क्या था? बताइए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये था तीसरा है। ठीक है ना, तीसरा। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की? बताइए तो ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन देवी शक्ति। बताइए तो ये ऑपरेशन गंगा। ठीक है ना। पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए तो मिजोरम, उड़ीसा, गुजरात या असम। बताइए तो कौन सा होगा? ये होगा मिजोरम। ठीक है ना। जहां हाँ ये 7 सिस्टर का, ठीक है ना, आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ठीक है ना, पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र मिजोरम। ठीक है ना। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? रेड क्रॉस दिवस, शहर दिवस, रक्तदान दिवस या मानवता दिवस। बताइए तो कौन सा होगा? ये होगा रेड क्रॉस दिवस। ठीक है ना। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? बताइए तो बांग्लादेश, मालदीव, भूटान या श्रीलंका। ये होगा मालदीव। ठीक है ना। एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या कोई नहीं। बताइए तो कौन होगा? ये होगा ऑप्शन ए राफेल नडाल। कौन हो गया? ऑप्शन ए राफेल नडाल। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया? बिहू, कथक, सत्रिया या गरबा। ये गरबा को, ठीक है ना, गरबा को क्या है, ये यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। ठीक है ना। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिंह या राजनाथ सिंह के द्वारा। बताइए तो ये हमारे गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है ना। हाल ही में एशियान का 11वां सदस्य कौन बना? बताइए तो तोमर लिस्टे, ताइवान, माली या भारत। बताइए तो कौन बना? ये बना तोमर लिस्टे। ठीक है ना। ये 11वां सदस्य आसियान का बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की है? बताइए तो 25 या 2031 या 2041 या 2050। ये 2041। कब? 2041 तक जो मथुरा शहर को है जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की है। ठीक है ना। हाल ही में FICCI के अध्यक्ष कौन बने? बताइए तो ये कौन? राजीव बहल, कल्याण चौबे, शुभ्रकांत पांडा, ये संजीव मेहता। ये बने शुभ्रकांत पांडा। कौन बने? शुभ्रकांत पांडा। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? बताइए तो 12 मार्च, 17 अक्टूबर, 15 मई, 12 दिसंबर को। बताइए तो ये 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? नृत्य, विज्ञान, राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता। ये इलाबेन भट्ट का निधन जो हो गया वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है ना। इनकी 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है ना। इन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो 1988 में पाया था। ठीक है ना।
किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को, या बोर्निया द्वीप को, हवाई द्वीप को, या इसमें से कोई नहीं? बताइए तो किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये आइसलैंड। किसको? आइसलैंड को जो है ना अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, या झारखंड, या पंजाब? बताइए तो कहाँ होगा? इनका तो आंसर सबको शायद मालूम रहना चाहिए। बिहार जलप्रपात देखिए ऊपर बिहार, देखिए बिहार में नहीं है, ठीक है ना, ये है राजस्थान में, ठीक है ना। देखिए बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है, या टोंस नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। इसका ऊंचाई कितना है? 100 मीटर। देखिए मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिहार जलप्रपात तो उसका आएगा चलो बिहार में, लेकिन बिहार भी ऑप्शन नहीं दिया, ये है राजस्थान में, ठीक है ना। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में? बताइए तो। ये होती है लाल मिट्टी में जो होता है ना, इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होता है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? बताइए तो। 54 में हुआ था, या 1971 में, 1960 में, 1985 में? ये हुआ 1960 में, ठीक है ना। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक, जोरहट, नागपुर, या बड़ोदरा में? बताइए तो। ये हुआ नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, बेगूसराय? बताइए तो। ये होगा कटिहार। कहाँ होगा? कटिहार। कोंकण रेलवे स्टेशन पर कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालित कब हुआ? बताइए तो। 1996, 1998, 1997, 1999? बताइए तो। ये 1998, ठीक है ना। कोल डैम परियोजना किस राज्य में? बताइए तो। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में? कोल डैम परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। निम्नलिखिट में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, या फ्रेजर पास्कल, प्रेशर पास्कल, या मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, देखना है, नहीं है। ये है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक प्लस का टेस्ला नहीं होता, ठीक है ना। निम्नलिखित गतिविधि बाकी सब सही है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये गलत है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थित ऊर्जा पीई पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित करता है? स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बताइए तो कौन होगा? एक पेंडुलम का झूलना, एक पटाखे का विस्फोट, या एक टॉर्च को ऑन करना, या एक टॉर्च को ऑफ रखना? बताइए तो। इसका ऑप्शन होगा एक पेंडुलम का झूलना, ठीक है ना। एक पेंडुलम का झूलना क्या होता है? स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिकी इकाई एक वस्तु की अस्थिर एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करता है? बताइए तो कौन होगा? बल, जड़त्व, संवेग, या द्रव्यमान? ये होगा बल। क्या होगा? बल। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? बताइए तो कौन होगा? बल जो वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, चंद्रमा जो सूर्य के कारण ज्वार, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति? बताइए तो कौन सही होगा? ये होगा चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पिंडों के बीच जो कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षक को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी से बंधे हैं।
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही समुद्र में ज्वार आता है। ठीक है ना। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या 212 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए तो। ये होगा 100 डिग्री। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? एक्सरे का, रेडियो का तरंग का, या अवरक्त किरणें का, या गामा का? बताइए तो। ये होगा हमारा गामा का जो चुंबकीय तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। ठीक है ना। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्त कैसा होना चाहिए? बताइए तो। शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, या अनंत? ये होना चाहिए धनात्मक। ठीक है ना। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? ये धनात्मक होना चाहिए। ठीक है ना। उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की आमतौर पर दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा, वाट, जूल या शक्ति। बताइए तो। ये होगा किलोवाट घंटा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। यस, किया। डायनेमो का माइकल फैराडे, हाँ ये भी किया। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया, हाँ ये भी सही किया। मतलब सभी सही है। मतलब ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी सही है। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? बताइए तो। 12.33%, 5.55%, 11.11% या 1.11%? बताइए तो क्या होगा? ये होगा 11.11%। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए तो। अधातुएं घनायन बनाती है, अधातुएं विद्युत का कुछ अलग होती है, अधातु ऋणात्मक बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। बताइए तो कौन सही है? इसमें अधातुएं धनायन बनाती है, यह कथन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है ना। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बताइए तो। जे थॉमसन ने, एस.एन. बॉस, या हिदेकी युकावा ने, या जेसी बॉस ने? बताइए तो। ये हिदेकी युकावा ने प्रतिपादित किया परमाणु बल का सिद्धांत। ठीक है ना। म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए तो। पिक्रिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल? बताइए तो कौन होगा? ये होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? बताइए तो कौन सही होगा? वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, वे कड़वे होते हैं, उनका pH मान 7 से कम होता है, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ये होगा ऑप्शन डी, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है ना। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व, अक्रिय गैस संक्रमण तत्व, या समान तत्व? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है ना। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? बताइए तो। धात्विक गुण में वृद्धि, या धात्विक गुण में कमी, या रासायनिक अभिक्रियाशीलता में कमी, या रासायनिक अभिक्रियाशीलता में वृद्धि? बताइए तो। ये होगा धात्विक गुण में कमी। क्या होगा? धात्विक गुण में कमी। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन का, सेल्यूलोज का, या पैक्टिन का, या बी सी? देखिए, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति है ना, पैक्टिन
और सेल्यूलोज की बनी होती है। तो मतलब ये सही है, तो मतलब ऑप्शन के अनुसार ये सही है, ठीक है ना। फलों के मीठेपन के लिए कौन से शर्करा उत्तरदायी होता है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फ्रुक्टोज? बताइए तो कौन सा ही होगा? ये होगा फ्रुक्टोज, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? कैंसर, रतौंधी, एनीमिया या थैलेसीमिया? बताइए तो कौन सा ही होगा? ये होगा थैलेसीमा। कौन होगा? थैलेसीमा, ठीक है ना। यह जो है एक आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है ना। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? बताइए तो। रॉबर्ट विटेकर या चार्ल्स डार्विन या कैरोलस लिनियस या लुई पास्चर? बताइए तो। ये होगा कैरोलस लिनियस, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशेष समुद्री जीव है? बताइए तो। निमेटोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा या आर्थ्रोपोडा? बताइए तो कौन सही होगा? ये होगा इकाइनोडर्मेटा। कौन होगा? इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन और पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? पेप्सिन, जाइमेज, लैक्टेज या इनवर्टेज? बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? पेप्सिन, जाइमेज, लैक्टेज या इनवर्टेज? बताइए तो। ये होगा पेप्सिन। क्या होगा? पेप्सिन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, रक्त ज्ञाने केंद्रीय इनपुट में मदद करता है, या रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, या रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिका से फेफड़ों तक ले जाता है? बताइए तो क्या होगा? ये होगा रक्त जो ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? बताइए तो। अस्थि मज्जा, यकृत या अग्नाशय या प्लीहा में? बताइए तो कहाँ होगा? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा अस्थि मज्जा। कहाँ होगा? ये अस्थि मज्जा। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मत्स्य, मेढक, मानव या केचुआ? बताइए तो क्या होगा? ये होगा केचुआ। क्या होगा? केचुआ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है वाणिज्य बैंक को द्वारा अधिक जमा राशि का जुटाव, या बाजार कम तरलता, या बाजार में अधिक तरलता, या बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा बाजार में अधिक तरलता। बाजार में अधिक तरलता, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? बताइए तो। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच के विपरीत संबंध, या वास्तविक और नॉमिनल मजदूरी के बीच विपरीत संबंध, या मुद्रास्फीति और नॉमिनल मजदूरी के बीच सकारात्मक संबंध, या नॉमिनल मजदूरी और रोजगार की दर के बीच की सकारात्मक संबंध? बताइए तो कौन सा होगा? बताइए फटाफट कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन ए। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच की विपरीत संबंध को ही फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र और वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एड बाजार क्या है? बताइए तो। सुरक्षित बाजार, सोने और चांदी का बाजार, सेवा उत्पाद के लिए बाजार, या औद्योगिक प्रतिभूति बाजार? क्या होगा? बताइए तो। ये होगा सुरक्षित बाजार। क्या होगा? सुरक्षित बाजार, ठीक है ना। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय बैंक रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? बताइए तो। निजी कॉरपोरेट क्षेत्र को, वाणिज्य बैंकों को, या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को? बताइए तो किसको ये बैंक दर देता है? जो भारतीय बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? बताइए तो कौन सा होगा? ये वाणिज्यों को, ठीक है ना। ये ऑप्शन बी, ठीक है ना।
निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बताइए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस या इनमें से सभी, बताइए तो क्या होगा। ये होगा इनमें से सभी, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार बाकी, ठीक है ना, सभी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, ये सारे जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। देखिए ये सारे मैथ है, ठीक है ना, इसका सिर्फ मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक कैलकुलेशन में थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो ये बेटर है हम इसका आंसर बताते हैं, आप अपना कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है ना। 96 का ए होगा, ठीक है ना, 3380, ठीक है ना, और ये 97 का 10:21 होगा, ठीक है ना, और ये 98 का 60% होगा। 98 कितना होगा, 60%। 99 का कितना होगा, 7 वर्ष, कितना होगा, 7 वर्ष, और ये 100 का 17 होगा। 100 का कितना होगा, 17। इतना ही आज के लिए, ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद।